देखो जब एग्जाम के लिए पढ़ना ही है, स्टडी को टाइम देना ही है, और जब स्टूडेंट हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना पढ़ने का सीक्रेट जानो। तो जब आप पढ़ाई करोगे तो मन भी लगेगा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे, पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई नहीं तो स्टूडेंट नहीं, पढ़ाई ही एक स्टूडेंट को फर्स्ट से अर्थ तक ले जा सकता है। क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं, शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। तो समझ गए कि पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। पर कुछ स्टूडेंटों के लिए पढ़ना तो आसान होता है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए पढ़ना मुश्किल। तो ऐसा क्यों होता है? वो चाहकर भी क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हर स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं पढ़ने का तो मन करता है, पर कुछ चीजें हैं जो उन्हें पढ़ने नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो जब हम किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो इसलिए ताकि उस चैप्टर को अच्छे से समझ सके, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें याद रहे, उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसे इजीली हम सॉल्व कर सके। तो इस वीडियो में हम दो ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हर स्टूडेंट को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ टिप्स देने से पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई तब होगा जब उसे इंप्लीमेंट करोगे, और इंप्लीमेंट तब करोगे जब पढ़ाई में मन लगेगा, राइट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो कुछ नया सीखने के साथ साथ अपने आप को उस काबिल तो बना ही लोगे। जब पढ़ना चाहोगे तो पढ़ाई करोगे, मन ज्यादा भटकेगा नहीं, और जब पढ़ोगे तो पूरी तरह फोकस्ड होकर। टॉपिक नंबर 1, डीप कंसंट्रेशन के साथ हाईली इफेक्टिव स्टडी कैसे करें। देखो अगर स्टूडेंट की कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो वो है पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो कुछ ही समय बाद पढ़ाई से मन उबने लगता है, और जब मन ही नहीं लगेगी तो पढ़ाई भला कैसे होगी। और सबसे बड़ी यही एक कारण है जिसे कई स्टूडेंट एग्जाम में या तो फेल हो जाते हैं, या किसी का नंबर कम आ जाता है, या कोई पढ़ता है तो याद नहीं रहता। और कंसंट्रेशन भंग होने का एक नहीं कई कारण है। नंबर 1, पढ़ने से पहले आप खाते क्या हो। अगर भारी खाना जैसे चावल खाते हो, वो भी पूरे ओवरलोड, उसके बाद जब पढ़ोगे तो नींद आएगी ही। या तो पढ़ने से पहले कुछ खाओ ही मत, या कुछ खाओ तो बहुत कम। अगर पढ़ने से पहले कुछ खा भी रहे हो तो कुछ ऐसा खाओ जिसे नींद आने की संभावना ना हो। नंबर 2, आप कब और किस जगह पर पढ़ाई करते हो। आप पूरे दिन अपने माइंड को उलझाकर उसकी पूरी एनर्जी को खत्म करके शाम को अच्छे से पढ़ाई कर नहीं पाओगे, और जगह ऐसा जिसका माहौल अशांत हो तब भी नहीं पढ़ पाओगे। नंबर 3, आपका मेंटल और फिजिकल लेवल क्या है। मेंटल मतलब मस्तिष्क की ऊर्जा, और फिजिकल मतलब शारीरिक ऊर्जा। ये दोनों बेहतर पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, पढ़ने से पहले आप क्या करते हो। उस इंसान से तो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाने का कोई उम्मीद ही नहीं किया जा सकता जो पढ़ने से पहले कई कई घंटे सोशल मीडिया पर या गेम खेलने में बिताया हो। और मुझे लगता है कि अब स्टूडेंट के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रही है। इतना ही समझो कि जिस इंसान का मन आसानी से सस्ता मनोरंजन की ओर डाइवर्ट हो जाता है, वो कभी भी अपनी लाइफ में कोई अर्थपूर्ण काम नहीं कर सकता, वो अपने किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। इसे मिलता कुछ नहीं और आपका जाता बहुत कुछ है। आप 10 दिन के लिए सोशल मीडिया यूज ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 10 दिन के लिए पढ़ाई ना करो तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मनोरंजन के तौर पर ले भी रहे हो तो उतना ही लो जिसकी वजह से नुकसान ना हो। मैं नहीं कहता कि आप इसे कंट्रोल करो, क्योंकि मोबाइल आपके पास चलकर नहीं आता, सोशल मीडिया ऐप अपने आप ओपन हो नहीं जाता, आप मोबाइल के पास चलकर जाते हो और ओपन करते हो। मैं कहता हूँ कि आप खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेंटली वीक रहोगे तो आप हमेशा सस्ता मनोरंजन की जाल में फंसते रहोगे, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। देखो एक स्टूडेंट के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। मन शांत हो, मन कम से कम भटके, मन तनाव मुक्त हो, कोई चिंता ना हो, खास करके तब जब आप पढ़ रहे हो। और जब पढ़ रहे हो तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ। और बेहतर पढ़ाई के लिए कितने भी तरीके क्यों ना बता दिया जाए, कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर दिया जाए, जब तक मन साथ नहीं देगा ना दोस्त, तब तक कोई तरीका काम नहीं आने वाला। तो इसके लिए करना क्या होगा। देखो मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपको कोई कितना भी बोले कि मन को कंट्रोल करो और पढ़ाई में लगाओ, नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए पढ़ोगे फिर मन भटकेगा। तो इसका एक ही उपाय है, अपने सांस पर कंट्रोल करो, मन अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा, और अपने मन को जहाँ लगाओगे वहाँ लगेगा। अभी तक आप जितने भी महान व्यक्तित्वों को जानते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, ये लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं किए, अपने सांस पर कंट्रोल किए, मन तो अपने आप कंट्रोल होता चला गया। देखो सिंपल फंडा है, सांस पर कंट्रोल करो, मन कंट्रोल होगा, मन कंट्रोल होगा तो बाहर की सारी चीजों पर आपका कंट्रोल होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और कई सारे बुक में मैंने पढ़ा भी है, तो इसे आप हल्के में मत लेना। तो इसके लिए करना क्या होगा, प्राणायाम। देखो वैसे भी तो प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिसे आप आसानी से कर पाओ और आपको मुश्किल ना लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे मुश्किल मानकर ही छोड़ देते हैं। इसे करना कब है, सुबह में खाली पेट। सबसे पहले इन 4 आसन में से किसी एक आसन में आपको बैठ जाना है। ये आसन सबसे परफेक्ट है, या जिस भी आसन में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं वो सही है। आपको तनकर बैठना है, पीठ और गर्दन सीधा होना चाहिए। देखो शरीर पर किसी भी प्रकार के तनाव मत डालो, वरना लंबे समय तक बैठना कठिन होगा। एकदम रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद अपनी आंख को बंद कर लेना है। आप चाहे तो अपनी दृष्टि को नाक के नोक पर केंद्रित कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आंख में दर्द होने लगता है। ये आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप सिंपल कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे अपने सांस को अंदर लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। लंबी गहरी आपको सांस पेट के अंदर भरना है और फिर लंबी गहरी सांस आपको बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर जाने लगेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे 10 से 20 बार दोहरा सकते हैं। जब आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो आपका फोकस सांस पर होना चाहिए कि मैं सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ। इससे आपका ध्यान दूसरे जगह नहीं भटकेगा। देखो जब आप ऐसा करोगे तो आप पहले से ज्यादा शांत हो जाओगे, आपके विचार बदलने लगेंगे और आप सही और गलत क्या है ये डिसाइड करने लगोगे। दोस्त ये बिल्कुल सिंपल है, पहले इसका प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो। देखो इस प्राणायाम के बारे में हर स्टूडेंट को जानना चाहिए और इसका प्रैक्टिस करना भी चाहिए। देखो जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रहोगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि इससे आपका फोकस पावर बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीज होगा, मन हमेशा पहले के जैसा इधर उधर भटकेगा नहीं और पढ़ाई में मन भी लगेगा। इससे आपका याददाश्त भी बढ़ेगा। आप देखोगे कि आप पहले से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, और जब पढ़ाई करोगे तो एक बेहतर स्टूडेंट क्यों नहीं बनोगे। टॉपिक नंबर 2, पढ़ने का परफेक्ट तरीका क्या है, जिसे 90% स्टूडेंट नहीं जानते, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। देखो किसी भी चीज को याद रखने का एक प्रोसेस होता है। जब आप कोई मूवी या टीवी सीरियल देखते हो तो घंटों की कहानी कैसे याद रह जाती है और लंबे समय तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवी या टीवी सीरियल में हम लोगों को बात करते, चलते, नाचते और गाते देखते हैं। सभी लोगों की आवाज और बोलने तथा चलने का तरीका भी अलग होता है, और उसे हम सिर्फ सुनते नहीं देखते हैं, है ना। इसी कारण वह मूवी या टीवी सीरियल लंबे समय तक याद रह जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग को फोटो तथा वीडियो के रूप में कुछ दिखाया जाए तो वह ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकता है। सोचो कि यदि मूवी या टीवी सीरियल में सभी लोगों की आवाज को एक ही व्यक्ति की आवाज से बदल दिया जाए तो क्या होगा, मूवी की स्टोरी उतनी अच्छी तरह से याद नहीं रहेगी, है ना। ठीक ऐसा ही पढ़ाई के साथ होता है।
होता है, पढ़ाई की कोई आवाज नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, कोई वीडियो नहीं होता, सिर्फ किताबें होती है और उसमें टेक्स्ट होते हैं, इसलिए उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे दिमाग में टेक्स्ट को याद रखने का एक फार्मूला होता है, जिसकी वजह से हम अपने दिमाग में पढ़ाई को भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पढ़ाई करने का फार्मूला क्या है? जो स्टूडेंट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं वो पढ़ाई करने का एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसमें कुछ निश्चित स्टेप होते हैं जिन्हें पढ़ते टाइम फॉलो करना होता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो वो फार्मूला क्या है? उस फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म है SQ3R। S का मतलब सर्वे, Q का मतलब क्वेश्चन, फर्स्ट R का मतलब रीड, सेकंड R का मतलब रिसाइट और थर्ड R का मतलब रिव्यू। नंबर 1 सर्वे। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले उसका सर्वे करना है। जैसे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये तो आपको पहले ही पता रहता है। उस चैप्टर का नाम क्या है ये भी कुछ लोगों को पता रहता है। वह चैप्टर किस टॉपिक के बारे में है ये जानना इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में कौन कौन सी फोटो है, इससे ये बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ने को मिल सकता है। उस चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग है, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते। हेडिंग एंड सब हेडिंग आपको याद रखना जरूरी होता है। इसके अंडर में आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उसे याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो इतना सर्वे करने के बाद आपको यह याद हो जाना चाहिए आपको क्या क्या और किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। नंबर 2 क्वेश्चन। अब आपको उस चैप्टर के बारे में खुद से क्वेश्चन करने हैं। हेडिंग एंड सब हेडिंग को क्वेश्चन में बदल सकते हैं। अगर खुद से नहीं कर सकते तो उस चैप्टर के लास्ट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ो और समझो, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करो तो आसानी से आंसर मिल जाए। क्योंकि बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से क्वेश्चन ढूंढते हैं, जिससे टाइम ज्यादा लगता है और क्वेश्चन भी जल्दी से याद नहीं होता। नंबर 3 रीड। एक बार आपने पूरे चैप्टर का सर्वे कर लिया, अब चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। अब जो भी क्वेश्चंस आपने बनाए हैं या लास्ट के क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आंसर ढूंढने हैं, नहीं, जब आप एक एक लाइन पढ़ोगे और जैसे ही उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सेंटेंस या टॉपिक मिले उसे अंडरलाइन कर दो या टिक लगा दो। अब आप पढ़ोगे तो पूरी तरह फोकस के साथ, क्योंकि अब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढने हैं या जो भी टॉपिक आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करते जाओ। हो सकता है ये टॉपिक क्वेश्चन में बदल जाए, राइट। नंबर 4 रिसाइट। एक बार आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, अब आप किताब को बंद करके अलग रख दें। आपने चैप्टर में जो पढ़ा और जो चीजें आपको समझ में आया उससे खुद को बोल बोल कर सुनाना है, या जैसे आप दूसरों को सुना रहे हो या पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो। इसे टीचिंग भी कहते हैं। हो सकता है कि आप एक बार में पूरी चैप्टर को कंप्लीट ना कर पाए, या एक बार में जितना पढ़ा 1 पेज 2 पेज या 3 पेज उसमें जो भी चीजें आपको समझ में आया और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे खुद को बोल बोल कर सुनाना है। अगर आप कुछ चीजें उसमें से भूल जाते हैं तो फिर से आप बुक को खोल करके देख सकते हैं, और इसी तरह पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद भी करना है। नंबर 5 रिव्यू। जब पूरा चैप्टर रिसाइट कर ले तो अब आप चैप्टर का नोट्स बना सकते हैं। नोट्स हमेशा बुक से देखकर ही बनाना है, वरना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट सकता है। और अपने नोट्स को समय समय पर रिव्यू करते रहें, जिसे आप नहीं भूलेंगे। रिव्यू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन याद लंबे समय तक रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाए इस पर वीडियो आना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।